अगर मुसलमान होना गुनाह नहीं है, क्रिश्चियन होना गुनाह नहीं है, तो हिंदू होना गुनाह कैसे हो सकता है? नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। असल में शुक्रवार या यूं कहें गुरुवार और शुक्रवार के बीच की जो दरमियानी रात होती है, इस रात में रांची के जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के रात्रि प्रहरी की हत्या हो जाती है। वो रात्रि प्रहरी जो है उनका नाम बिरसा मुंडा होता है, आदिवासी समुदाय से वो आते हैं। लेकिन क्या मंदिर में किसी की अगर हत्या हो गई तो इसलिए उसमें राजनीति होनी चाहिए क्योंकि ये मंदिर हिंदुओं का है? नहीं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि कल कुछ आदिवासी अगुआ वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने चेतावनी दी कि भाई अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम मंदिर में ही अंत्येष्टि करेंगे। क्या इसी तरीके का दावा किसी मस्जिद या किसी चर्च के लिए भी किया जा सकता है कि भाई हम मस्जिद में ही अंत्येष्टि करेंगे या हम चर्च में ही अंत्येष्टि करेंगे? हत्या हत्या होती है। हत्या करने वाला किसी भी सिरे से पुण्य का भागी तो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हत्या मंदिर के किसी गार्ड की हुई है तो इसीलिए उस धर्म पर निशाना साधा जाना, उस मंदिर पर निशाना साधा जाना क्या सही है? आप खुद सोचिएगा। असल में बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मंदिर प्रबंधन कमेटी ने उन्हें 15 मतलब उनके पैसे को नहीं दिया तो मंदिर प्रबंधन कमेटी पर एक्शन होना चाहिए, हम सब ये कहते हैं। लेकिन ये कहना कि हम मंदिर के अंदर ही अंत्येष्टि करेंगे, क्या ये उचित है? पुलिस का वर्दी में गुंडा बनले फिर रहा है। अरे अभी तक वहाँ पे लाश रखा हुआ था, कोई एक्टिविटी नहीं था इन लोगों का। और जब लाश हम लोग ले जा रहे हैं यहाँ पे तो सब आ गया पुलिस प्रशासन यहाँ पे रोकने के लिए। मतलब वर्दी में गुंडागर्दी कीजिएगा आप? आदमी का जान चला गया, आपका घर का आदमी को तो जान नहीं गया है। मंदिर प्रशासन का इसमें नाकामयाबी है। जान 50 करोड़ दीजिएगा, जान आ जाएगा जी। खाली मुंह से बोल रहे हैं मुआवजा देंगे, हाथ में कैश दिए हैं आप लाके? यहाँ गुंडागर्दी करने आ गए वर्दी में। 100 को चौक ले जा रहे हैं, अभी वहाँ पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, टस से मस नहीं हो रहा है। अब जब आ गया मतलब तुरंत फोर्स लेके आ गया डंडा। खैर, अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर। मृतक के परिजनों से हिंदूवादी नेता भैरव सिंह भी मिले। इस मामले में रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया और आज रांची एसएसपी इस मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे। या तो रांची एसएसपी करेंगे या रांची के सिटी एसपी करेंगे, लेकिन हाँ, इस मामले का आज खुलासा हो जाएगा। लेकिन भैरव सिंह जब उन परिजनों से मिले तो उस दौरान की तस्वीरें भी हमारे पास, हम चाहते हैं कि वो तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं। तो देख लिया आपने ये तस्वीर। कुल मिलाकर के एक हत्या होती है। अब इस आधार पर कि हत्या कहाँ हुई है, हत्या कैसे हुई, हत्या करने वाला कौन है, हम ना बीजेपी के पक्षधर है, ना जेएमएम के पक्षधर है, ना कांग्रेस के पक्षधर। हम इसका भी विरोध करते हैं कि जब हत्यारा कोई मुसलमान होता है तो उसको धर्म से जोड़ा जाता है। तो हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि मरने वाला अगर कोई आदिवासी है तो इसलिए इस बात पर राजनीति होनी चाहिए। नहीं, मरने वाला तो मरने वाला है और मरने वाले के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और उस पर राजनीति करने वालों के साथ अगर आप चाहते हैं कि हम संवेदनाएं, इसलिए क्योंकि 2-3 घटनाएं ऐसी। आप सोचिए कि रांची का कांटा टोली में एक आदिवासी महिला को पीटा जाता है, बाद में उस महिला पर दबाव बना करके और मांडवली करवा दी जाती है। तो यहाँ पर एक तबका जो है वो नहीं आता क्योंकि यहाँ पर पीटने वाला मुसलमान होता है। रांची के कोकर में एक महिला के मुंह पर काली पोत करके आदिवासी महिला के मुंह पर घुमाया जाता है। यहाँ दूसरा धड़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ काली पोतने वाला जो है वो हिंदू होता है। यहाँ पर फिर से आते हैं जगन्नाथपुर मंदिर में। जगन्नाथपुर मंदिर में एक गार्ड की हत्या हो जाती है, आदिवासी गार्ड की, और यहाँ पर एक धड़ा इसीलिए पहुंचता है क्योंकि हत्या मंदिर में हुई है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक गिद्धोलॉजी इसको कहते हैं, जहां पर मांस को नोच नोच के खाया जाता है। आपको क्या लगता है? आप भी हमें जरूर बताइए कि क्या सिर्फ इस आधार पर कि मरने वाला आदिवासी है और सिर्फ इस आधार पर कि मरने की जगह एक मंदिर है, इस पर राजनीति होनी चाहिए? जोहार, जय श्री राम। अभी धुरवा में जगन्नाथपुर मंदिर वाली घटना से सभी कोई परिचित है, सभी कोई जानते हैं कि वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी थे, जो वहाँ पर मंदिर को सुरक्षित रखने का काम करते थे, बिरसा मुंडा जी, उनका हत्या हो जाता है। और यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चलता है कि हत्या करने वाला और कोई नहीं, स्थानीय क्षेत्र में जो नशा करने वाले लोग हैं। मंदिर परिसर में भारी संख्या में लोग ड्रग्स वगैरह, गांजा वगैरह और भारी भारी विदेशी नशा करते थे। क्या जी? करते थे ना नशा। उसी में से एक व्यक्ति ने रड से मार करके उनकी हत्या कर दी और मंदिर के दान पेटी को भी तोड़ करके और उसमें से भी धनराशि चुराने का काम किया। ठीक बोल रहे हैं? मोहन बारला जी है, बिरसा मुंडा जी के बेटे, और इनका घर खाली 5,000 रुपया महीना में
5 व्यक्ति, इन लोग 5 भाई बहन, इनकी माता जी 6 और बिरसा मुंडा जी 7, यानी कि बिरसा मुंडा जी कमाते थे 5,000 रुपया महीना और 7 लोग अपना पेट भरने का काम करते थे, वही 5,000 से। वो भी 2 साल से बिरसा मुंडा जी को सैलरी नहीं मिला है। और इसको लेकर के कितनी बार लोगों ने आवाज उठाया। यहाँ और भी लोग हैं जिनको 2-2 साल, 2.5 साल से सैलरी नहीं मिला है ना जी, मंदिर परिसर में काम करने वाला। इनका क्या कहना है कि ऐसा धुरवा का कोई भी चोर ऐसा नहीं है जिनको यहाँ के प्रशासन लोग नहीं जानते, चाहे वह धुरवा थाना हो चाहे वह जगन्नाथपुर थाना हो, सभी कोई चोरों को पहचानते हैं। आए दिन यहाँ पर चोर पकड़े जाते हैं, कोई गुमटी में, कोई दुकान में चोरी करते हुए, मंदिर परिसर में चोरी करते हैं, लेकिन किसी को जेल नहीं भेजा जाता है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। क्या जी, चोर पकड़ाते हैं ना, उनको जेल भेजा जाता है क्या? कितना दिन में छूट जाते हैं? 2 दिन में छूट जाते हैं, मंदिर थाना से ही छूट जाते हैं। तो जब आपको चिन्हित है कौन लगातार चोरियां कर रहा है, आप उसको पकड़ते भी हैं, लेकिन उसको जेल नहीं भेजते, सजा नहीं दिलाते हैं, और अपराधी इतना ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि लास्ट में मंदिर का सुरक्षा देने वाले बिरसा मुंडा जी की हत्या कर देते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, इस विषय को राजनीतिक मोड़ ना देते हुए यहाँ न्याय दिलाने का काम सर्वप्रथम लोगों को करना चाहिए। सरना समाज जिन्होंने पीढ़ियों से जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा करने का काम किया, सेवा करने का काम किया, जब मंदिर परिसर में ही भगवान के भक्त सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। न्याय कीजिए, जल्दी से जल्दी 2 साल से बकाया राशि इनको दीजिए जितने मंदिर कर्मचारी है। तीसरा, जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा उपलब्ध बिरसा मुंडा जी के परिवार को कराना चाहिए। और चौथा और अंतिम मांग यही है कि इनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी बिरसा मुंडा जी के जगह में देना चाहिए, ताकि एक आदमी के मरने से जो 6 लोग अनाथ हो गए हैं उनमें से कम 1 व्यक्ति तो ऐसा रहे जो कमा करके 6 का पेट भर सके। जय झारखंड, जय जोहार।